हेलो सर, आ रहा है हाँ आवाज? सर। हाँ, यस। यस। यस, दिख रहा है? यू आर ऑडिबल। यस। यस, बट विजिबल ना हाँ, प्रेजेंटेशन? यस, विजुअल विजुअल विजुअल, नो ओके। प्रॉब्लम। सहकारियों, आई ओ ऑल माई इंटेलेक्चुअल लाइफ टू प्रोफेसर जॉन डिवे। ऐसा कहने वाले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, और जिनको इन्होंने अपना बौद्धिक जीवन अर्पण किया है, ऐसे प्रोफेसर जॉन डिवे, इनको नतमस्तक नमन करता हूं। और आपके सामने प्रोफेसर जॉन डिवे इनके शैक्षणिक विचार प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। सहकारियों, प्रोफेसर जॉन डिवे, born in October 20, 1859, बर्लिंगटन इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और उनकी मृत्यु 1 जून 1952 न्यूयॉर्क सिटी में हुई, जो न्यूयॉर्क स्टेट में है। लगभग उनकी आयु 93 रही है। मीन्स हम इससे अंदाजा ले सकते हैं कि हाउ ही वाज केयरफुल अबाउट माइंड एंड बॉडी, दैट इज हेल्थ। ही वाज अमेरिकन फिलोसोफर एंड एजुकेटर who was a founder of the philosophical movement known as paramagnetism, a pioneer in functional psychology, and a leader of progressive movement in the education in United States. So, means ये प्रेग्नेट मीन्स pragmatism क्या होता है? ये पैरामैग्नेटिज्म मीन्स जो ऐसा तत्व ज्ञान जो समस्त मानव कल्याण के लिए उपयोगी हो, उसी तत्व ज्ञान को, उसी फिलोसॉफी को पैरामैग्नेटिज्म बोलते हैं। और इनको फिलोसॉफिकल मूवमेंट, फाउंडर ऑफ फिलोसॉफिकल मूवमेंट ऑफ पैरामैग्नेटिज्म ऐसा कहा गया है थ्रू आउट द होल वर्ल्ड। मीन्स उनकी महती हम इससे जान सकते हैं। बहुत ही इन्होंने काम किया है एंड थ्रू आउट द होल वर्ल्ड हमको मानते हैं, और उनकी एजुकेशन फिलोसॉफी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। His idea have been influential in education and social reform. उनकी जो आइडियाज थी, जो फिलोसॉफी थी, वो बहुत ही प्रभावशाली रही एजुकेशन फील्ड में, शिक्षा के फील्ड में, और समाज रिफॉर्मेशन के लिए, समाज पुनर्निर्माण के लिए। He is regarded as one of the most prominent American scholars in the first half of the 20th century. ये प्रोमिनेंट अमेरिकन स्कॉलर्स इनको माना गया है 20th शताब्दी में, हाफ शताब्दी में। ये बहुत ही पायनर पर्सनैलिटी मानी गई है। He referred democracy as a way of life. इनका मानना ऐसा था कि डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिकता एक लाइफ का मार्ग है, वे ऑफ लाइफ। He conceived of democracy as an active process of social planning and collective action in all spheres of common life. मतलब इनकी विचारधारा ऐसी थी कि लोकतांत्रिकता में एक प्रोसेस ऑफ, एक प्रक्रिया, सामाजिक मीन्स नियोजन की प्रक्रिया, सामाजिक नियोजन की प्रक्रिया, प्लानिंग और कलेक्टिव एक्शन, वो होनी चाहिए, वो डेमोक्रेसी के इंडिविजुअल अविभाज्य भाग है। Democracy is also a source of moral values that may guide the establishment and evolution of social institutions that promote human flourishing. डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज है जिससे हम, ऐसी वो मीन्स ये है, संज्ञा है कि जिससे हम मॉरल वैल्यूज भी सीखते हैं, और उसमें ये शक्ति होती है कि एक समाज को, इस समाज की स्थापना करे, नवनिर्माण करे, और एक संस्था की भी स्थापना करे, और ह्यूमन लाइफ और मनुष्य को ग्लोरी और फ्लोरी दे सके। Within a fully democratic society, he suggested people would treat each other with respect and would demonstrate a willingness to revise their views while maintaining a commitment to cooperative action and experimental inquiry. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। विथ एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में क्या एक्सपेक्टेड था उनको
प्रोफेसर जॉन डीवे जी, उनको ये एक्सपेक्टेड था कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी वो है जो जिसमें लोग आपस में एक दूसरे का आदर भाव करके साथ में रहे और उनके जो व्यूज है, विचार है, उनको कंटिन्यूअसली रिवाइज करे, आवश्यकता है उन्हें रिवाइज करे और कमिटमेंट होना चाहिए उनका, कमिटेड टू कोऑपरेटिव एक्शन। जो हमारा टूल है कोऑपरेशन, यहां से आता है सहकारियों, कोऑपरेटिव एक्शन एंड एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी। एक कोऑपरेटिव एक्शन और एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी, ये दोनों के लिए हमें थिंकिंग स्किल की जरूरत होती है, थिंकिंग स्किल की जरूरत होती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन दिस इज द आइडियल एग्जांपल ऑफ मींस पैरामैग्नेटिज्म। इसीलिए उनकी जो फिलोसॉफी है आज भी रिलेवेंट है। हम उनकी 161 की जयंती मना रहे हैं। एंड देन ऑल्सो दिस थॉट्स और दिस फिलोसॉफी रिलेवेंट फॉर आवर डेवलपमेंट। उनका एक बुक है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन थ्रू आउट द होल वर्ल्ड। दिस बुक इज हाईली पॉपुलर, बहुत ही पॉपुलर बुक रही है ये उनकी, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। उसमें उन्होंने फर्स्ट पेज पे लिखा है, आई हैव ट्राइड टू मेक दिस द मोस्ट एक्यूरेट टेक्स्ट पॉसिबल बट आई एम श्योर दैट देयर आर स्टिल मिस्टेक्स। बहुत ही बड़ी बात है सहकारियों, मीन्स इतनी बड़ी विद्वत्ता होने के बावजूद और मोस्ट एक्यूरेट टेक्स्ट पॉसिबल ये होने के बाद देयर इज अ स्कोप फॉर मिस्टेक, स्कोप फॉर करेक्शन, वो कहते हैं प्रोफेसर जॉन डेवे। मीन्स कितनी व्यापकता होगी, कितनी पोलाइट नम्रता होगी जो हमें हमारे अंदर लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ ये स्लाइड दिखा रहा हूँ सहकारियों। नेचर ऑफ एक्सपीरियंस, हम एजुकेशन की डेफिनेशन करते हैं। एजुकेशन इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस इज द एजुकेशन। तो व्हाट इज एक्सपीरियंस, अगर वो हम समझ में नहीं लाते हैं तो एजुकेशन की डेफिनेशन हमें समझ में नहीं आएगी। सहकारियों, द नेचर ऑफ एक्सपीरियंस, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव मीन्स क्रियाशील और पैसिव मीन्स निष्क्रिय। अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होता है तो हम अच्छे से अच्छा या एक्सपीरियंस कर नहीं सकते हैं। तो हम इसकी चर्चा करेंगे। पैसिव, एक्टिव, ट्राइंग अ मीनिंग which is made explicit in the connected term experiment, continuity in experiment, that is active part. Passive, it's undergoing, चालू है, that is passive. We do something to the thing and then it does something to us in return, such is the peculiar combination is called as experience. क्या होता है एक्सपीरियंस, अगर हम किसी चीज को कुछ करते हैं एंड उसका रिफ्लेक्ट हमें मिलता है इन बैक, उसका अगर रिफ्लेक्ट मिलता है इन रिटर्न, ये चमत्कारिक कॉम्बिनेशन, समन्वय दोनों का ही एक्सपीरियंस है। इसीलिए सिंपली वी कैन से एक्सपीरियंस इज इक्वल्स टू एक्टिव प्लस पैसिव और कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव। फ्रूटफुलनेस और वैल्यू ऑफ द एक्सपीरियंस मेजर कैसे करेंगे, इज इक्वल टू एक्शन प्लस कॉन्सिक्वेंसेस। एक्शन प्लस हमारा एक्शन और उसका परिणाम क्या होता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन से हम मेजर कर सकते हैं एक्सपीरियंस से वैल्यू ऑफ एक्सपीरियंस। अगर उसका वैल्यू ऑफ एक्सपीरियंस, अगर हमें उसका मूल्य जानना है तो हमें हमारी एक्शन की तरफ भी देखना पड़ेगा और उसके परिणाम क्या होते हैं वो भी देखना पड़ेगा। इसमें से अगर एक भी चीज नहीं होती है तो वो एक्सपीरियंस नहीं आएगा। Mere activity does not constitute experience. Only activity, only action, सिर्फ हमारी कृति या क्रिया इस एक्सपीरियंस के डेफिनेशन को कंप्लीट नहीं कर पाती है। It is dispersive, centrifugal, dissipating. Dispersive means अनुभव हमें फैलाना वाला चाहिए, हमें फैलाता है। Centrifugal, केंद्र त्यागी। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है, सेंट्रीफ्यूगल इज वन टाइप ऑफ फोर्स। अगर हम कुएं में तैरना आता है या नहीं आता है, अगर हम जंप करते हैं तो फर्स्ट टाइम डेफिनेटली हम सरफेस के ऊपर आते हैं,
बॉटम टू सरफेस। वो क्यों आते हैं? वो उसका रीजन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज कॉल्ड एज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। केंद्र से दूर जाने वाला, केंद्र त्यागी, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल। डिसिपेटिंग, नष्ट होने वाला। एक्सपीरियंस अगर निरंतर एक ही एक्सपीरियंस रह गया तो नेक्स्ट एक्सपीरियंस को हम अनुभव न कर पाएंगे। तो एक एक्सपीरियंस नष्ट भी होना चाहिए ताकि हम दूसरे एक्सपीरियंस को अनुभव कर सके। Experience as a trying involves change, but change is meaningless transition unless it is consciously connected with the return wave of consequence which flow from it. जिस एक्सपीरियंस से, इसका मतलब यह है जिस एक्सपीरियंस से चेंज नहीं होता है तो वो एक्सपीरियंस नहीं है। वो चेंज रिफ्लेक्ट आना चाहिए उसका हमारे साइड बैक। वी शुड गेट द रिफ्लेक्शन ऑफ दैट चेंज, देन एंड देन ओनली इट इज कॉल्ड एज experience. When an activity is continued into the undergoing of consequences, when the change made by action is reflected back into a change made in us, the mere flux is loaded with significance. अगर जो एक्सपीरियंस में चेंज होता है वो होने वाला चेंज हमारे अंदर अगर चेंज लाता है तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ फ्रूटफुल एक्सपीरियंस। उसकी वैल्यू हमारे लिए बहुत ही ज्यादा होगी। जो एक्सपीरियंस में चेंज आता है, वो चेंज, वो बदलाव अगर हमारे अंदर बदलाव लाता है तो वो अनुभव की वैल्यू, मूल्य ज्यादा होगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखना चाहेंगे, चाइल्ड मेयरली स्टिक्स हिज फिंगर इनटू अ फ्लेम। अगर दिया है उसके ज्योति में, अगर एक बच्चा कोई अपना फिंगर डालता है, अपनी उंगली डालता, मिस जल जाती है उसकी उंगली, तो वो जल जाना ये पूरा अनुभव नहीं है। जल के उसे जो पेन होता है, जो वेदना होती है, अगर वो दोनों को हम मिलाए तो वो एक्सपीरियंस कहा जाएगा, तो वो अनुभव कहा जाएगा। सिर्फ हाथ या उसकी उंगली जलना उतना ही अनुभव हम नहीं मानेंगे। उसका पेन होता है, वो पेन परिणाम है। फिंगर, ये हाथ जलना या उंगली जलना ये एक्शन है, उसका परिणाम वो पेन या वो वेदना है। ये दोनों को मिलाकर ये अनुभव कहा जा सकता है सहकारियों। व्हाट इज नॉट एक्सपीरियंस, किसको एक्सपीरियंस नहीं कहेंगे हम लोग। On the other hand, many things happen to us in the way of pleasure and pain which we do not connect with any prior activity of our own. कुछ चीजें ऐसी होती है, हमें दुख भी दे जाती है या सुख भी दे जाती है, विदाउट, अगर उसमें हमारी कोई भी क्रिया नहीं होती है उसके बावजूद भी, तो ये चीजों को क्या कहेंगे? ओनली बाय, ये तो ओरिजिनल अनुभव नहीं है सहकारियों, बट बाय कर्टसी वी कैन, such an experience can be called experiences. इसे सौजन्य की तौर पे, कृपा की तौर पे हम एक्सपीरियंस कहेंगे, बट दे आर नॉट एक्चुअल एक्सपीरियंसेस। ब्लाइंड, उसका नतीजा क्या होता है? ब्लाइंड एंड कैप्रिसियस impulses hurry us on heedlessly from one thing to another. So far as this happens, everything is writ in water. इसका मतलब है सहकारियों, बहुत ही महत्वपूर्ण इसका आशय है। ब्लाइंड, अंधापन, एंड कैप्रिसियस, कैप्रिसियस होता है मनमौजी या जो चाहे वो करने वाला। अनकंट्रोल, ऐसी व्यक्ति, ऐसा मनुष्य। इंपल्सेस, आवेग, हमारे ऊपर इतना हरी करती है, फोर्स करती है, जो असावधानती से एक चीज दूसरे चीज में कन्वर्ट होती है। और यही मनुवाद का लक्षण है सहकारियों। हमें ये, दिस इज नथिंग बट we can say nearly equals to stupidity, blind and capricious impulses. ये जो संवेदनशील जो आवेग है, जो आती है हमारे अंदर, और ये ब्लाइंडनेस आता है, उसी के चीजें, उसका भक्ष है हम लोग, और उसी से अगर बाहर निकलना पड़ेगा तो हमें थिंकिंग की जरूरत पड़ती है। सो फार दिस हैपन्स, और अगर कंटिन्यूसली ऐसा ही होता जाएगा तो ये एवरीथिंग इज रीट इन वाटर, जैसे पानी में लिखने जैसा है। ये पानी में अगर हम उसको फॉलो करते जाएंगे ट्रेडिशनली, तो ये पानी में हम जैसा लिखेंगे वैसा मीनिंगलेस है। तो इससे हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए बाय यूजिंग थिंकिंग स्किल्स। लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, अगर अनुभव से हम कैसे सीखे और क्या सीखे? टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस इज टू मेक अ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कनेक्शन between what we do to things and what we enjoy or suffer from things in consequence. Things in
कॉन्सिक्वेंस। सहकारियों, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मीन्स हमारी एक्शन और उसके परिणाम, मीन्स पास्ट या फ्यूचर दोनों के बारे में हमें सोचना है। पॉजिटिविटी निगेटिविटी भी सोचना है। एंड वी डू थिंग्स, उसके कारण हमें अगर हमें एंड देन वी हैव टू गो टू द कंक्लूजन एंड फॉर द consequence for the particular specific purpose. Under such conditions, doing becomes a trying an experiment with the world to find out what it is like. The undergoing becomes instruction, discovery of the connection of things. इसका मतलब यह है सहकारियों, जो हमारा अनुभव है, हमारी कृति है, क्रिया है और उसके परिणाम है, इन दोनों को इंटरलिंक कैसे करें, इन दोनों को कैसे जोड़े, अगर ये समझ में हमें आता है तो हम उस अनुभव से बहुत कुछ सीख सकते हैं एंड हमारा फ्यूचर बेटर कर सकते हैं। फॉर द बेटरमेंट इट कैन बी यूज्ड। टू कंक्लूजन्स, दो निष्कर्ष निकलते हैं जो एजुकेशन सिस्टम में फॉलो होने चाहिए। एक पहला यह है, experience is primarily an active passive affair, it is not primarily cognitive। मीन्स एक्टिव पैसिव का, क्रिया निष्क्रियता का एक कॉम्बिनेशन है और ये प्राइमरी प्राथमिक तौर पे एक ज्ञानशीलता या इसमें नहीं हो सकती है। The measure of value of experience lies in the perception of relationships or communities which it leads up। अगर अनुभव का मूल्य हमें जानना है तो हमें ये दोनों के ऊपर, दोनों का जो इंटरकनेक्शन है उसके ऊपर गौर करना चाहिए। परसेप्शन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ आवर एक्शन, एक्टिव एंड पैसिव एक्शन एंड कॉन्सिक्वेंसेस, एंड देन द वैल्यू ऑफ दैट एक्सपीरियंस विल बी डिटरमाइंड। कंक्लूडेड। कॉज एंड इफेक्ट ऑफ नो एक्सपीरियंस। अगर हमें एक्सपीरियंस नहीं मिलता है तो क्या हो सकता है, क्यों होता है और उसका परिणाम क्या होता है, वो हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। द इंटीमेट यूनियन ऑफ एक्टिविटी अंडरगोइंग इट्स consequences which leads to recognition of meaning is broken. Instead, we have two fragments, merely bodily action on one side and meaning directly grasped by spiritual activity on the other। सहकारियों, ये जो फर्स्ट लाइन है ये स्लाइड की, ये मनुवाद को डिस्क्राइब करती है, ये मनुवाद को डिस्क्राइब करती है। एंड इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने पूरी जो प्रैक्टिकल थी, जो उन्होंने अपने जीवन में किया है, ज्यादा से ज्यादा ये मिस प्रोफेसर जॉन डीवे की जो थ्योरी है उससे एक्सपेरिमेंट किए हैं एंड दोज एक्सपेरिमेंट्स पे इसी के लिए वो अपना पूरा इंटेलेक्चुअल जीवन, बौद्धिक जीवन उनको अर्पित करते हैं। इसका मतलब यह है, दो चीजें जरूरी है, अंडर मींस कॉन्सिक्वेंस को जानना और एक्शन को जानना, और ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में दोनों को, या आज की जो व्यवस्था है उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं है, या हमें उस चीज का पता नहीं होने देते हैं, ये मनुवाद टेंडेंसी। और उसके बदले में क्या हमें दिया है, मेर बॉडीली एक्शन, सिर्फ बॉडीली एक्टिविटी इनकलकेट की गई है और स्पिरिचुअल एक्टिविटी ला दी गई है। कॉन्सिक्वेंसेस क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटी, नॉट बिकॉज ऑफ एक्शन। ऐसा हमारा माइंड में बिठाया गया है, वो कंसेप्ट हमारे माइंड में घुसाया गया है एंड सदियों से हम उस कंसेप्ट को फॉलो करते आए हैं। कभी तो इससे हमें की जरूरत है, अगर इसे रोकना चाहते हैं तो हमें थिंकिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी सहकारियों। In this situation, there is no scope for complete process of experience। अगर ये प्रोसेस है, ऐसे अगर फॉलो करेंगे तो हमें कभी अनुभव आएगा ही नहीं है, क्योंकि इसमें एक्शन नहीं है और हमें पता है एक्शन प्लस कॉन्सिक्वेंस इज नथिंग बट द एक्सपीरियंस। तो इसमें अगर एक्शन नहीं है तो एक्सपीरियंस आएगा कहां से, एंड दिस इज द मेन कॉज ऑफ आवर टुडेज करंट सिचुएशन। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन, can we complete the process of education? Answer इसका है no, we cannot complete the process of education because it will not give us, the system is not giving us, not providing us the complete experience, What is the role of school in education? What is the role of education, school in education? It would be impossible to state adequately the evil results which have flowed from this dualism of mind and body, much less
टू एग्जैजरेट देम। मींस माइंड और बॉडी दोनों का इतना मिलाप होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं हुआ है। ओनली बॉडी को फोकस किया है, माइंड को दूर रख के। एंड इसीलिए जो भी बुराइयां आती है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन आती है, जिसके हमें अतिशयोक्ति नहीं करनी पड़ती है। इन पार्ट बॉडीली एक्टिविटी बिकम्स एन इंट्रूडर, और बॉडी में हमारे अंदर घुसा दिया जाता है जानबूझ के, माइंड बाजू में रख के। एंड दैट इज द फेलियर ऑफ टुडेज एजुकेशन सिस्टम। Having nothing, so it is thought to do with mental activity, it becomes a distraction and evil to be contended with। और ये माइंड और बॉडी अगर साथ में नहीं रहे, इसीलिए डिस्ट्रैक्शन होता है स्कूल्स चाइल्ड का या भी स्टूडेंट्स का, ये डिस्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ता है। द वेरी वर्ड pupil has almost come to mean one who is engaged not in having fruitful experiences but in absorbing knowledge directly। और मींस स्कूल में स्टूडेंट को एक्सपीरियंस तो मिलता नहीं है, उसके बदले में डायरेक्ट ये इंफॉर्मेशन नॉलेज देने की कोशिश की जाती है। अगर जो पर्पस है स्कूल एजुकेशन का, इट विल बी नॉट फुलफिल्ड बाय स्कूल, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दैट we have to think for the thinking skill or to achieve the original education, real sense of education. School lead the pupil away from the lesson with which his mind ought to be occupied. They are sources of mischief। और इससे क्या होता है, स्कूल माइंड और बॉडी का डिस्टेंस बढ़ाते हैं, और इसीलिए सिर्फ नुकसान के सिवा वो स्टूडेंट को या समाज को कुछ मिलता नहीं है। The chief source of the problem of discipline in school is that the teacher has often to spend the larger part of the time in suppressing the bodily activities which take the mind away from its material। जो मटेरियल साइंस है उससे हमारा माइंड बहुत दूर जाने की कोशिश ये एजुकेशन, आज के एजुकेशन के द्वारा, स्कूल के द्वारा की जाती है सहकारियों। द नर्वस स्ट्रेन एंड फैटिग, इसी कारण हमारे अंदर एक नैराश्यता या जो एक थकान महसूस होती है, मेंटल मानसिक तनाव आ जाता है, बिकॉज ऑफ दिस, इसका कारण यही है सहकारियों। और द निग्लेक्टेड बॉडी, ये जो फूल है, ये जो मीन्स बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम, अगर ये ऐसी सिस्टम है, इसीलिए क्या होता है, हमें जो पॉजिटिव एक्टिविटी है, जो हमारी एनर्जी है, जो हमारे अंदर शक्ति है, वो निगेटिविटी की तरफ यूज की जाती है। और हम जो हमें पता नहीं चलेगा कि ये मिस है, कैसे है, क्या है। और ये जो बॉयस्टरनेस है और सेटल इनटू इक्वालिटी, मीनिंगलेस, फुलिश, बोथ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल प्ले ऑफ चिल्ड्रन। मीन्स हम पॉजिटिव से निगेटिविटी की तरफ जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस एजुकेशन सिस्टम। फिजिकली एक्टिव चिल्ड्रन, जो फिजिकली एक्टिव होते हैं, वो हम उनकी जो एक्टिविटीज होती है वो एक निगेटिविटी की तरफ जाती है और नुकसान की तरफ जाती है। मींस कुछ फायदे की तरफ तो नहीं है, लेकिन लॉस की तरफ जाती है, और कुछ वो प्लानिंग से और उसका अमल करने से बहुत ही दूर रह जाते हैं, बहुत ही दूर रह जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस system। Pupils are thus educated not into responsibility for the significant and graceful use of bodily powers, put an enforced duty not to give them free play। ये एजुकेशन फ्री प्ले नहीं देता है। मीन्स यही एक स्कूल लेवल में ही डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिकता का जो मूल्य है, उसको मारा दिया जाता है सहकारियों। It may be seriously asserted that Professor John Dewey studied education in all countries and he concluded that he achieved the Greek education system। एक सक्सेसफुल एजुकेशन है। क्यों सक्सेसफुल एजुकेशन है? Because they have not separated mind and body, they have not separated mind and body, and because of that education system in Greece, और हम सुनते भी है, कहते भी है, पढ़ते भी है, ग्रीक मीन्स फिलोसोफर जो है, थिंकर्स बड़े, they are from the Greek, they are from the Greek। उसका सीक्रेट यहाँ दड़ा हुआ है, यहाँ छिपा हुआ है, बिकॉज उनकी एजुकेशन सिस्टम उनको इलेबरेट करने के लिए स्कोप देती है। प्रोवाइड दैट freedom will be provided by that education system। For the application of mind, some bodily activities have to be used। हमारी दूसरी तरफ का बॉडी मीन्स माइंड कैसे यूज करते हैं, बॉडी कैसे यूज करते हैं, that is explained by this। The sense are
then regarded as a kind of mysterious conduit through which information is conducted from external world into the mind. Means हम अगर हम पढ़ेंगे तो हमारी आंखें यूज होगी, हम लिखेंगे तो हाथ यूज होगा, अगर कुछ देखेंगे तो सोचना चालू होगा। सेंस क्या है? सेंस वो चीज है जो हम अपने जो इंद्रिय है, जो सेंस है, वो यूज करके हमारे माइंड को इंस्ट्रक्शन देते हैं। एंड ये कैसे है? मिस्टीरियस कंड्यूट मीन्स एक रहस्यमय पाइपलाइन जिसको हम बोल सकते हैं, जिसके द्वारा ये एक्सटर्नल से, बाहरी से, वर्ल्ड से लेके हमारे अंदर आती है एंड हमें मीन्स सोचने के लिए स्कोप देती है। दैट इज द for a particular specific purpose. On the intellectual side, the separation of mind from direct occupation with things show emphasis on things at the expense of relations or connections. और ये जो इंटेलेक्चुअल साइड है, ये हमारी एक्शन और कॉन्सिक्वेंस, ये जो कनेक्टिविटी है, वो एजुकेशन हमें प्रोवाइड करती नहीं है, वो लिंकिंग हमें देखने की दृष्टि हमारे अंदर डेवलप नहीं करती है। दैट इज द लैक ऑफ एजुकेशन सिस्टम। व्हाट इज रिफ्लेक्शन इन एक्सपीरियंसेस? व्हाट इज रिफ्लेक्शन? परिणाम क्या होता है? दैट इज कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्शन इन एक्सपीरियंस। रिफ्लेक्शन इज द discernment of the relation between what we try to do and what happens in consequence. What happens in consequence means हमें हमारी कृति और उसके परिणाम, इसके बारे में, इसको एक दूसरे से जोड़कर हमारी विवेक बुद्धि यूज करके हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, उस क्रिया को रिफ्लेक्शन ऑफ एक्सपीरियंस कहा जाता है। उस क्रिया को रिफ्लेक्शन इन एक्सपीरियंस कहा जाता है। नो एक्सपीरियंस हैविंग अ मीनिंग इज पॉसिबल विदाउट सम एलिमेंट ऑफ थॉट। एक्सपीरियंस कैन नॉट बी कंप्लीटेड विदाउट थॉट। अगर इस एक्सपीरियंस को पूर्णत्व प्राप्त होता है तो वो थिंकिंग से होता है। थिंकिंग इज नीडेड। थिंकिंग इज द एक्यूरेट एंड डेलिब्रेट इंस्टीट्यूटिंग ऑफ कनेक्शंस between what is done and its consequences. What is done and its consequences. We analyze to see just lies between, so bind together cause and effect, activity and consequence. इसको जो जोड़ता है वो है reflection in thinking of experience. This extension of our insights makes foresight more accurate and comprehensive. हमारा ये जो इंसाइट है, जो एक्सपीरियंस के अंदर हम देखने की कोशिश करते हैं, वो इंसाइट हमारा एक्शन, एक्टिविटी, दैट इज इंसाइट, मेक्स फोरसाइट कॉन्सिक्वेंस और उसके परिणाम और इट मोर एक्यूरेट एंड कॉम्प्रिहेंसिव। मोर एक्यूरेट होता है, उसका इफेक्ट पॉजिटिव ही होगा, जिससे हमारा फायदा होगा, बेनिफिट होगा, हमारी उन्नति होगी और वो एक व्यापकता की तरह होगा, कॉम्प्रिहेंसिव। ये होता है insight and foresight. The quality of the experience changes. The change is so significant that we may call this type of experience reflective. It will be called as a experience reflective. Means quality experience can be measured by experience reflectivity. Reflection is the acceptance of responsibility for the future consequences which flow from present action. सहकारियों, हमने इंटेलेक्चुअल क्लास की डेफिनेशन मीन्स देखी है, उसको जाना है, उसमें ये पॉइंट आया है। हमें इंटेलेक्चुअल ऐसा क्लास है जो उसके परिणामों के लिए सक्षम रहेगा, परिणाम जानने के लिए, भुगतने के लिए, जो भी अच्छे हो या बुरे, उसको ओवरटेक करने के लिए वो क्षमता रहेगी। तो ये क्षमता थिंकिंग से आती है, अनुभव से आती है। व्हाट इज इट? क्या है वो? रिफ्लेक्शन इज द एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फ्यूचर consequences which flow from present action. Means जो हमारे अंदर जो जिम्मेदारी आती है परिणामों को फेस करने की, चैलेंज करने की, वो आती है एक अनुभव और थिंकिंग से। Reflection also implies concern with the issue. A certain sympathetic identification of our own destiny is of only dramatic with the outcome of the course of events. Yes, sir. How many slides remains to be shown? How many slides remains to be shown? एक 5-6 होगी सर, 5-6। आप कंक्लूड करता हूँ सर। थिंकिंग
is process of inquiry, looking into things, जो हमें इंफॉर्मेशन बढ़ाती है वो थिंकिंग है. थिंकिंग, लर्निंग और employs reward mind. Thinking is a method of employ and reward the mind. There is completion of the act of thinking, it remains suspended. जनरल फीचर्स ऑफ रिफ्लेक्टिव, जो इसके जो जनरल फीचर्स क्या क्या है, जो कंफ्यूजन है, डाउट है, वो रिफ्लेक्टिविटी है, एक रिफ्लेक्शन है, एक जो हमारा मानना है ऐसा होगा वो है रिफ्लेक्टिव एक्सपीरियंस. केयरफुल सर्वे, examination, inspection, exploration, analysis, this is the reflection in experience. Elaboration of the hypothesis, जो हम कुछ समझ के चल रहे हैं आगे, उसको वो सच होगा या क्या होगा, that ये मानना, एक हाइपोथेसिस बनाना, गृहीतक बनाना, वो रिफ्लेक्शन है. टेकिंग अ स्टैंड, एक कोई जो हाइपोथेसिस हम बनाते हैं उसके ऊपर तुरंत एक्शन करना, स्टार्ट करना, वो रिफ्लेक्शन है. इन थिंकिंग इटसेल्फ, और थिंकिंग इटसेल्फ इज अ experience. Thinking in education, the consequently leaves a man what the mercy of his routine habits and of the authoritative control of others who know what they are about and who are not specially surpluses to their means of achievements. अगर हम देखना चाहते हैं ये डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन हमें मनुवाद की तरफ खींच लेती है. It leaves the man at mercy, जो सोचता नहीं है वो मनुष्य की क्या हालत होगी. रूटीन हैबिट्स, वो बख्श होगा, जो रेगुलर की आदत है उसको फॉलो करेगा ब्लाइंडली. और ऑथोरिटेटिव कंट्रोल ऑफ अदर्स, ऑथेंटिक, अधिकृत रीत्या से, अधिकृत लीगली मींस अधिकृत रीत्या से वो दूसरे से कंट्रोल किया जाएगा अगर हम नहीं सोचेंगे. अगर हम ऐसा नहीं कर मींस अगर ये नहीं चाहते हैं तो हमें सोचने की जरूरत है सहकारियों. Method of thinking, 4-5 methods. What is the aim of education? What is the aim of education? What is the aim? That is democratic society. The aim of education is to enable individuals to continue their education, or that the object and word of learning is continued capacity of growth. हमें एक continuous process, निरंतर प्रक्रिया है, और जो जिस प्रक्रिया के कारण हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और वो शिक्षा प्राप्त करके हमारी उन्नति के लिए हमारी क्षमता बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो है एजुकेशन. और दूसरा पार्ट इसका ये है, दिस आइडिया टू ऑल मेंबर्स सोसाइटी except where intercourse of man with man is mutual, and except where there is a adequate provision for the reconstruction of social habits and institutions by means of wide stimulation arising from equitably distributed interest, and this means a democratic society. सहकारियों, ये जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो हम उस सोसाइटी को दे नहीं सकते, देने की जरूरत नहीं. किस सोसाइटी को? जिस सोसाइटी में, जिस समाज में मनुष्य के अंदर परस्पर आदर भाव है, और उसमें जिसमें एक प्रावधान है, एडिक्वेट पर्याप्त प्रावधान है उनके आदतें फैलाने के लिए, अच्छी आदतें फैलाने के लिए, और उनके अंदर उनके हित संबंधी जो भी विचार है उनको बढ़ाने के लिए ऐसा प्रावधान है. उस समाज में ये शिक्षा का प्रावधान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे समाज में ये हालत नहीं है. तो एजुकेशन इज इसेंशियल, और ये जो प्रक्रिया है वो हमें एक लोकतांत्रिकता की तरफ लेके जाती है. इसीलिए एम ऑफ एजुकेशन इज नथिंग बट डेमोक्रेटिक सोसाइटी करना है. एजुकेशन डज नॉट टॉक अबाउट द रिजल्ट. एजुकेशन डज नॉट टॉक अबाउट द रिजल्ट. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि रिजल्ट एक मर्यादित होता है, कन्फाइन होता है, और उसका जो पर्पस है, एजुकेशन का जो पर्पस है, हमें क्रिएटिव आंसर फॉर सेंसिटिविटी, हमारी जो अंदर सेंसिटिविटी है उसको क्रिएटिव आंसर देना, क्रिएटिव कल्चर निर्माण करना, इंक्रीज पर्सनल स्किल, जो हमारे पर्सनल स्किल को करना, और सबसे महत्वपूर्ण है फोरसाइट निर्माण करना, यानी कि दूरदर्शिता निर्माण करना. ये और पर्पस कार्यों. अंत में एजुकेशन, थिंकिंग स्किल्स एंड कोऑपरेशन आर द
major tools for reconstruction of the society. Jai Bhim, Jai Bharat. Thank you, sir. 30 minutes. Okay, taken 30 minutes to